आज हम बनाएंगे तिल और गुड़ की चिक्की जो ठंड के दिन में बनती है। और इस चिक्की को बड़े और छोटे सभी पसंद करते हैं और ठंड के मौसम में हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं गुड़ और तिल की चिक्की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चिक्की दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और एक तोड़कर भी दिखा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम परफेक्ट चिक्की बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम तिल को भूनेंगे। उसके लिए कढ़ाई को गैस पे रखे हैं और कढ़ाई को हम गरम कर लेंगे। तो कढ़ाई हमारी गरम हो गई है। अब हम इसमें 1.5 कप वाइट तिल लेंगे और ये वजन से है 200 ग्राम। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट तक भून लेना है या तब तक भूनना है जब तक तिल चटकने न लगे। तो यहाँ पे देखिए तिल का हमारा थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है और तिल में से चटकने का आवाज़ भी आने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो हमें इसी तरह से तिल को भूनना था। अब हम इसे एक बॉल में ले लेंगे और इसमें से हम 2 चम्मच के करीब तिल को अलग कर लेंगे। उसे हमें बाद में यूज करना है और बाकी तिल को हमें ग्राइंड करना है। तो उसके लिए ग्राइंड जार लिए हैं और ग्राइंड जार के अंदर हम सारे तिल को ले लेंगे और इसका हमें पाउडर नहीं तैयार करना है, इसे दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम दरदरा। तो कुछ सेकंड के लिए मिक्सचर को चलाएंगे तो ये ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तिल हमारा ग्राइंड हो गया है और हमें तिल को इसी तरह से दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए हम जिस बर्तन में चिक्की को जमाएंगे उस बर्तन को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ट्रे लिए हैं। तो ट्रे के पीछे वाले हिस्से के ऊपर हम चिक्की जमाएंगे। तो इसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगाकर इसे चिकना कर लेंगे। तो अगर आप कोई भी बर्तन में चिक्की को जमा रहे हैं तो पहले उस बर्तन में घी लगाकर उसे चिकना कर लीजिए, ताकि इसके ऊपर हम जब चिक्की जमाएं तो बर्तन में ये चिपके ना। तो चलिए अब हम चाशनी बनाते हैं। तो चाशनी हम उसी कढ़ाई में बनाएंगे। तो कढ़ाई में हम पहले 1 चम्मच घी लेंगे। घी या तेल आप कुछ भी ले सकते हैं। और जिस कप से हम 1.5 कप तिल लिए थे उसी कप से हम 1.5 कप गुड़ लेंगे और गुड़ को हम छोटे टुकड़ों में काट कर लेंगे। और उसी कप से हम हाफ कप से थोड़ी सी कम पानी लेंगे। तो जितना हमें तिल लेना है उतना ही हमें गुड़ लेना है, तभी जाके चिक्की परफेक्ट बनेगी। और गुड़ को चलाते हुए हमें मेल्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब हम इसे पकाएंगे। तो इसे हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। तो इसे अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक पकाना है और ध्यान रहे कि इसे ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो गुड़ जलने लगेगा और चिक्की नहीं बन पाएगा। तो देखिए 5 मिनट हो गया है और दिखने से ही लग रहा है कि हमारा ये जो चाशनी है गुड़ का वो बन के तैयार हो गया है, क्योंकि देखने से ही ये गाढ़ा लग रहा है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। फिर भी चलिए हम चेक करते हैं। तो एक बॉल में पानी लेंगे और पानी के अंदर हम थोड़ा सा चाशनी को डालकर देखेंगे। तो देखिए बॉल में चाशनी जम गई है। इसी तरह से जब चाशनी जम जाएगी तो आप समझ जाइए कि चाशनी रेडी हो गई है चिक्की के लिए। और हम गैस को ऑफ कर देंगे और फटाफट हम इसमें जो तिल को ग्राइंड करके रखे हैं उसे ले लेंगे और थोड़ी सी इलायची पाउडर ले लेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसे हम जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे, नहीं तो चाशनी ठंडी हो जाएगी तो चिक्की नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसे फटाफट प्लेट के ऊपर ले लेंगे, जिसके ऊपर पहले से ही घी लगा के रखे हैं। चम्मच के पीछे वाले हिस्से में घी लगाकर इस तरह से इसे हम फैला लेंगे। तो आप चाहेंगे तो बेलन में भी घी लगाकर बेलन से दबाते हुए इसे बेल सकते हैं, मगर यहाँ पे हम चम्मच से ही दबाते हुए चिकना कर लिए हैं इसे। और जो हम थोड़ा सा तिल बचा के रखे थे उसे भी इसके ऊपर इस तरह से डाल लेंगे, ताकि चिक्की दिखने में और अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए हम अच्छी तरह से ट्रे के ऊपर चिक्की को फैला लिए हैं और इसे एकदम बराबर कर लिए हैं। अब हम इसे गोल शेप में काटेंगे। तो यहाँ पे हम ढक्कन लिए हैं और ढक्कन की मदद से इसे हम गोल शेप में इस तरह से काट लेंगे। तो ये जब गर्म रहेगा तभी इसे हम काटेंगे, ये ठंडा हो जाएगा तो नहीं कट पाएगा। तो फटाफट हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे।
अब हम इसके ऊपर इस तरह से एक एक बादाम रख देंगे ताकि ये दिखने में और अच्छा लगे। और इसका जो साइड का हिस्सा है देखिए इस तरह से इसे हटा लेंगे। तो ये गर्म है अभी, तो ये आसानी से हट जाएगा। अगर ठंडा होगा तो हटने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो यहाँ पे देखिए हम सारे इसके साइड वाले हिस्से को हटाकर प्लेट में ले लिए हैं। और देखिए ये भी उतना ठंडा नहीं हुआ है, तभी ये इतना खस्ता हो गया है। इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी हम यूज कर लेंगे। और देखिए जो ट्रे के ऊपर जो चिक्की है उसे हम अभी नहीं हटाएंगे, इसे हम ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चिक्की हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसे हटा लेंगे। तो देखिए ये कितनी आसानी से हट गई, ट्रे के ऊपर चिक्की नहीं है। और इसे हम प्लेट में ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं चिक्की हमारी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। और इसे हम जो राउंड शेप में काटे हैं उसके वजह से ये और अच्छी लग रही है। तो एक चिक्की को तोड़ कर दिखा रहे हैं, देखिए ये कितना क्रंची बना है और ये बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।